जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं इस लाइफ में जो हम आए हैं, हमारा क्या मेन टारगेट है और वो पूरा होगा कि नहीं होगा या उसमें कठिनाइयाँ आएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन का पाथ ढूंढना हो, जिनको अपने जीवन का डायरेक्शन चाहिए, उनके ग्रह क्या कहते हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वाला वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट सबके लिए है, क्योंकि व्यक्ति मोस्टली ये सोचता रहता है कि भाई हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारा क्या कार्य है, हमारा क्या पाथ है, भगवान ने हमें क्यों भेजा है। या कभी कभार हम लॉस्ट से फील होते हैं, डायरेक्शन लेस से फील होते हैं। कई बार जो हमें काम करने होते हैं हम कर भी रहे होते हैं वो काम, और उसमें हमको परेशानियां भी हो रही होती है, दुख भी उठा रहे होते हैं, लेकिन हमको ये भी नहीं पता होता है कि नहीं हमको यही काम करना भी है, हमको इसी के थ्रू हमारे कर्मस जो हैं वो बर्न हो रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट हमारे चार्ट में होता है आत्मा कारक। वो आपकी लगन कुंडली में जहाँ बैठा होता है, अब की बार प्रभु ने वो रास्ता दिया है आपको कि इस प्लैनेट के थ्रू आपको अपने मैक्सिमम कर्मा जो हैं वो बर्न करने हैं, वो आपको चुकाने हैं। और वो जहाँ पे भी बैठा होगा आपके घर में लगन कुंडली में आत्मा कारक, वो ये बताता है कि आपको उस घर से रिलेटेड सर्विस करनी है, वहाँ से रिलेटेड आपको काम करना है। यहाँ पे सर्विस का मतलब है सेवा करना। मैं सब घरों के बारे में बताऊंगा तो आप उसको और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अच्छा, आत्मा कारक जितनी अच्छी पोजीशन में आपके चार्ट में बैठा होगा उतना अच्छा आपका चार्ट या जीवन या लाइफ आप कह सकते हैं। जितने अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा उसमें और वृद्धि होती चली जाएगी आपके लाइफ में, और जितनी वो डिफ़िकल्टी के साथ बैठा होगा आप देखते ही समझ सकते हैं कि हमारी पत्रिका में कुछ राजयोग हैं, कुछ अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी लगन कुंडली में अब की बार आत्मा कारक सही तरीके से पोजीशन्ड नहीं है, प्लेस्ड नहीं है, तो हमको काफ़ी दिक्कतें आती हैं और हमको उसके हिसाब का उपचार करना, उपाय करना, उस प्लैनेट के रिगार्डिंग हमको अपनी सोच बदलना, हमको उस प्लैनेट के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जतन करना बन जाता है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया गया हमको कार्य है। प्रभु हमसे ये चाहते हैं करना, अब हम उसको बिगाड़ रहे हैं और या हम उसको सफल कर रहे हैं या हम उसके पथ पे चलते चले जा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपका आत्मा कारक कोई भी प्लैनेट बन के आता है और वो फर्स्ट हाउस में आपके चार्ट में बैठा हुआ है। अब फर्स्ट हाउस में अगर वो बैठा हुआ है तो उत्तम बात है। यहाँ पे वो आपको ये भी बताता है कि इस जीवन में आप स्वयं के द्वारा अपने कर्मों को चुका सकते हैं। अच्छा, अब स्वयं के द्वारा अपने कर्मों को चुकाने का क्या मतलब है कि भाई अब उस प्लैनेट से रिलेटेड आप अगर कार्य करेंगे सही तरीके से, फर्स्ट हाउस होता है हमारे जीवन में हमारी ईगो का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे कैरेक्टर का, हमारे यश का, हमारे मान का, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं फर्स्ट हाउस हमारे जीवन का एक मिरर है। वो उसी के थ्रू हम चल रहे हैं। लगन का पहला घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगन हाउस कहने का मतलब है। अब अगर हम आत्मा कारक वहाँ बैठा होता है तो प्रभु हमको कहते हैं हम स्वयं के द्वारा यश कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, पावर कमा सकते हैं, अथॉरिटी कमा सकते हैं। वो ये इंडिकेट करता है। अच्छा, पॉइंट फिर ये यहाँ पे ये भी आता है कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ आपका आत्मा कारक वो कौन सा प्लैनेट है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में आत्मा कारक सैटर्न है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो अब मैं बता रहा हूं कि आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो ये आपको यश, पोजीशन, फेम,
पैसा, करियर, इन सब चीज़ों में वृद्धि देगा। वो एक इंडिविजुअलिटी प्रदान करेगा जिससे आप स्वयं के द्वारा स्वयं के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। अपने द्वारा कई कार्य आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अच्छा, अब सैटर्न अगर किसी की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में एज आत्मा कारक बन के बैठा हुआ है, तब उसके लिए यहाँ पे डबल ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है, देखिए, मरण कारक अवस्था में। अब सैटर्न मतलब यहाँ पे आत्मा कारक बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि सैटर्न वहाँ के लिए अच्छा नहीं है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जिसकी पत्रिका में सैटर्न आत्मा कारक है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, साथ में बैठे हुए हैं केतु महाराज। अब यहाँ पे डिफिकल्टी का लेवल और बढ़ गया है यहाँ पे। तो जो आत्मा कारक ये बता रहा है फर्स्ट हाउस में बैठ के कि भाई आप अपने जीवन में खूब नाम कमाएंगे, यश कमाएंगे, फेमस होंगे, हर प्रकार का आपका डायरेक्शन अच्छा रहेगा अपने जीवन में, वो सारी चीज़ें एकदम से ध्वंस हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी देखना यहाँ ज़रूरी है कि जो प्लैनेट अब सैटर्न वहाँ फर्स्ट हाउस में अगर किसी का आत्मा कारक मान लीजिए बन के बैठा हुआ है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या बात हो जाती है कि भाई देखिए, जीवन में काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी डिलेज, काफ़ी खुद की तबीयत खराब होना, क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस हमारे स्वयं की हेल्थ को भी दर्शाता है, या यूं कह लीजिए फर्स्ट हाउस हमारे जीवन के हर एक एंगल को शो करता है, पैसा, धन, परिवार। क्योंकि जब फर्स्ट हाउस ठीक है तो सब ठीक है, फर्स्ट हाउस खराब हो गया तो सब खराब हो गए। अब आत्मा कारक जब यहाँ पे बैठा हुआ है सैटर्न होके, तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पे इस आत्मा कारक को आपको बैठाया है आपको सुधारने के लिए। पेशेंस अपने अंदर रखिए, हार्ड वर्क करिए। ये वाला सेंटेंस कि मेरे काम जीवन में होते नहीं हैं, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रगल्स हैं, बहुत मेरे लिए एक चुनौतियाँ मेरे जीवन में हैं, मैं काम बहुत करता हूँ, उसका फ़ायदा कम होता है, या मैं सही से स्टैंड नहीं हो पा रहा हूँ, या जीवन में मैं अपने कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। पहले उनको पता हो जाना चाहिए कि देखिए हमारा आत्मा कारक अगर फर्स्ट हाउस में भगवान ने बैठा दिया है और वो सैटर्न है, उदाहरण मैंने दिया था, तो इसका मतलब हमको यहाँ डिफ़िकल्टीज आनी पड़ेंगी, आएंगी ही आएंगी, और अब हमको उसको फेस करना है। यहाँ पे सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, उदाहरण दे रहा हूं, तो आत्मा कारक जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वो हमारे जीवन के हर पर्याय में शामिल हो जाता है। अब सैटर्न प्लैनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, परेशानियों को, कठिनाइयों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, परिपक्वता को। धीरे धीरे जीवन में वो हमको सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन जिसको कहा जाता है आदमी का टेस्ट चला जाता है, उसके बाद उसको कई चीज़ें प्रदान करता है। तो शायद भगवान की इच्छा यही है आपके लिए, इसीलिए एज आ आत्मा कारक सैटर्न को आपके फर्स्ट हाउस में बैठा दिया है। और जिस लगन में, जिस राशि में होगा वो और तय करेगा कि डिफ़िकल्टी और कितनी बड़ी है या कम है। अब मान लीजिए तुला लगन का चार्ट है और सैटर्न आत्मा कारक होकर फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, तो बट नेचुरल है यहाँ पे वो राजयोग करेगा आपके लिए, और अच्छा चीज़ें यहाँ पे कवर करके वो आपको देगा। तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी, आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, घर परिवार, माताजी, प्रॉपर्टी, आपको सब कुछ प्राप्त होंगी, और आप अपने हाथ से स्वयं बना भी लेंगे, वो ये भी शो करता है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको जीवन में ऊंचा उठाता है। यहाँ इंडिविजुअलिटी एक क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये बता रहे हैं भगवान कि अब की बार सारा फोकस आपके स्वयं के ऊपर है। आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, आप कठिनाई में, परेशानी में, अच्छाई में, धर्म में, ज्ञान में अपने आप को कैसे चला रहे हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आप किस प्रकार से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। फर्स्ट हाउस है ना, तो वहाँ पे आप कैसे हैंडल करते हैं हर एक चीज़ को। अब यहाँ सैटर्न बैठा हुआ, हमेशा नेगेटिव हो गए, हमेशा उदास हो गए, या हमेशा एक उसी टोन में हम बात कर रहे हैं हर एक चीज़ में कि बहुत क्रिटिकल। भाई जीवन हमें जब कठिनाई या परेशानी दे रहा है या कष्ट दे रहा है, तो हम उसी हिसाब से हमारा कैरेक्टर भी होता चला जा रहा है ना। तो हमारा स्वधर्मा क्या है, प्रभु हमको कहते हैं फर्स्ट हाउस में जब आत्मा कारक बैठा हो, तो आपका आपके लिए स्वयं क्या धर्मा है, क्या काम है, वो आपका आत्मा कारक प्लैनेट बताएगा जो कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अब वहीं पे मान लीजिए किसी का आत्मा कारक बृहस्पति है,
और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो उनके लिए वो एक अच्छी चीज़ है। वो दूसरे लोगों के लिए बहुत भला होगा, लकी होगा, इंटेलिजेंट होगा, वाइज होगा, स्पिरिचुअल होगा, ज्ञान के द्वारा, समझदारी के द्वारा वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करेगा। जुपिटर जब वहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लगन के और आत्मा कारक है, अगर आपके हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, तो यू विल बी सीन एज अ गुड टीचर, गुड काउंसलर, गुड गाइड। आपकी प्रेजेंस दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा देने वाली होगी। अब जुपिटर यहाँ पे कौन से लगन में फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके साथ और कौन से प्लैनेट बैठे हैं जो उसकी इन एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए बृहस्पति के साथ पहले स्थान में राहु भी बैठ गया, और बृहस्पति आपका आत्मा कारक है, तो अपने आप को पोजीशन में बनाए रखने के लिए, अपने आप को पिक्चर में बनाए रखने के लिए राहु साथ में बैठ गया है। तो बट नेचुरल है, आदमी हो सकता है कभी कभार किसी तिकड़म का, मैनिपुलेशन का सहारा लेके स्वयं को प्रोजेक्ट करना सीख जाए या जान जाए, लेकिन ये प्रभु नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। प्रभु तो कह रहे हैं आपकी पत्रिका में आत्मा कारक जुपिटर है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप अपने जीवन को जुपिटर के तरीके से चलाइए। आप सबके लिए गाइड रहिए, गुरु रहिए, कंसल्टेंट रहिए, ज्ञान, नॉलेज, विजडम, हर प्रकार की चीज़ आप प्राप्त करिए। तो अपनी पर्सनैलिटी को हम कैसे बना रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे बना रहे हैं, अपने जीवन को हम कैसा लेके जा रहे हैं, पोजीशन, फेम, पावर, हर एक चीज़ हम अपने आप से बनाए ले रहे हैं। कब? जब हम अपने आप को करेक्ट करके चल रहे हैं। ये आत्मा कारक जब फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो प्रभु कहते हैं किसकी सेवा करनी है आपको? भाई स्वयं की सेवा करनी है। और स्वयं की सेवा करने का मतलब क्या होता है? स्वयं का सेवा करने का मतलब होता है हर प्रकार का अच्छा कैरेक्टर, नेचर, पर्सनैलिटी आत्मा कारक के हिसाब से। अब यहाँ चंद्रमा आपका आत्मा कारक बन के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। सबको हैप्पीनेस बांटना, सबके साथ एडजस्ट करना, हर जगह पे अडेप्टेबिलिटी एक शो करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, यहाँ प्रभु बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आपके जीवन में अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं। आपको अपनी चीज़ों को निखारना है, लाइफ में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है बहुत अच्छी लाइट में। और जितना सुगढ़ तरीके से वो प्लैनेट आत्मा कारक आपके फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, उतना आपके लिए वो शुभकारी, लाभकारी होगा। और जितना वहाँ पे वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ कठिनाई में हुआ, या और उसके साथ जो प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं, वो अगर मेलेफिक प्लैनेट्स हैं साथ में, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण कि शनि आपका आत्मा कारक है और साथ में केतु बैठ गया। अब तो ये वाली बात हो गई, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। यहाँ पे कठिनाई आपको अपने आप को साधने में बहुत जतन की जरूरत हो जाती है। यहाँ बहुत जतन की ज़रूरत हो जाती है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सोच समझ के जीना पड़ता है। वजह भगवान ने ये तो बता ही दिया है प्रभु ने कि आपको अपनी जीवन को उठाने में बड़ा पर्वत उठाने जैसी आपको बल लगने वाला है। यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में जब आपका आत्मा कारक सेकंड हाउस में बैठा हो लगन चार्ट में, तब वो क्या बताता है? तब वो ये बताता है अब आपको सर्विस या सेवा अब की बार किसकी करनी है? अपनी फैमिली की सेवा करनी है। अपने द्वारा, अपने कृत्यों द्वारा जो है आप अपना फैमिली की सेवा कर रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, नाम बढ़ा रहे हैं, पोजीशन बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं। सेकंड हाउस हमारे पैसे का भी है। अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं। हम अपनी बातों द्वारा, अपनी समझदारी द्वारा, हम अपनी फोरसाइटेडनेस द्वारा अपने घर परिवार को तो फ़ायदा दे ही रहे हैं, साथ में हम लोगों के लिए भी अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, हर प्रकार की चीज़ अच्छा खा रहे हैं। यहाँ पे हमको सेकंड हाउस, क्योंकि देखिए भोजन का भी होता है, खाने पीने का भी होता है, सस्टेनेंस का भी होता है। अब आपका आत्मा कारक जो भी है वो सेकंड हाउस में बैठा है। आप अपने आप को किस प्रकार से सस्टेनेंस की तरफ ले जा रहे हैं? वो सस्टेनेंस आपकी शुभ वृत्ति की है, सात्विक है, या उसमें तामसिक क्वालिटीज़ मिली हुई हैं। सेकंड हाउस हमारी अपनी उन इच्छाओं को भी दिखाता है, जो ये बताता है कि भाई ये चीज़ें मेरी हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे प्राप्त कर लेनी है चीज़ें। तो आत्मा कारक अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो वो चीज़ों पे अधिकार जमाने वाली पॉइंट को भी शो करता है कि भाई आप किन चीज़ों पे अधिकार जमाना चाह रहे हैं अपना। उससे अब वहीं पे पॉइंट आता है कि जो भी आत्मा कारक है वो सेकंड हाउस में बैठ के कितना कंफर्टेबल है।
बट नेचुरल है शुभ प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे होंगे, मान लीजिए बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये आपके आत्मा कारक हैं और सेकंड हाउस में बैठे होंगे बिना किसी मेलेफिक एस्पेक्ट के, बिना किसी मेलेफिक प्लैनेट के कंजंक्शन के, तो आपको बट नेचुरल है बहुत अच्छा फायदा देंगे। आप अपने धन में वृद्धि करेंगे, नाम में वृद्धि करेंगे, कुल में वृद्धि करेंगे, वंश में वृद्धि जिसको कहा जाए उसमें वृद्धि करेंगे, हर प्रकार से आप उसमें वृद्धि करेंगे। खान पीन आपका अच्छा होगा, बोलना आपका विवेकपूर्ण होगा, आप बोलेंगे जिससे कि कोई दूसरे क्या अहित ना हो, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे जो कि कटाक्ष करती हुई हो या लोगों का मजाक उड़ाती हुई हो। तो कहने का मतलब है भगवान ने आपका आत्मा कारक सेकंड हाउस में बैठा दिया है, तो आपके लिए आपकी फैमिली, उनकी ज़रूरतें, उनके लिए किए जाने वाला परिश्रम, सर्विस, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए आपको अपने कंडक्ट अच्छे रखने पड़ेंगे। आपका सबसे बड़ी सर्विस है कि लोगों के साथ मधुरता से आप बात करें, बोलें, उनके साथ विवेकपूर्ण तरीके से बात करें, अच्छी राय प्रदान करें। सेकंड हाउस हमारे जीवन में काल पुरुष की कुंडली में टॉरस साइन का होता है और वहाँ का कारक प्लैनेट है बृहस्पति। वहाँ पे अगर आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है तो वो ये कह रहा है कि भाई आप बृहस्पति की तरह से बिहेव करिए, उस तरीके से आप लोगों के साथ बात करिए जिससे कि जो बात भी वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप ऐसा रास्ता उनको ना बताइए कि वो गड्ढे में जाके गिर जाएं। आप उनको वो रास्ता बताइए जिससे कि वो अपने मंजिल को पा पाएं, जिसको यूं कहा जाए। ये हमारी नॉलेज को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है। आत्मा कारक जब सेकंड हाउस में बैठा होगा वो बताएगा कि इन सारी चीज़ों की तरफ आपका होगा। एक बात और देखिए, जब फर्स्ट हाउस में आत्मा कारक बैठा होगा तो सबसे ज़्यादा आत्मा कारक को परेशानी आपके जीवन में 6th और 8th हाउस से आएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनका भी आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जो मैंने पहले बताया था वीडियो में, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी 6th और 8th हाउस से आएगी। यानी कि कई प्रकार का कोई डेट है, कोई परेशानी है, कोई लॉ केस है, रूटीन, डिसिप्लिन, इसको साधने में रोग, ऋण, झंझट या इन लॉज या इनहेरिटेंस या किसी भी प्रकार की खराब तरीके की इंडल्जेंसेस, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों से उसका जीवन खराब हो सकता है। आत्मा कारक अपना पर्पस लूज कर सकता है। उसी तरीके से सेकंड हाउस में जब आत्मा कारक बैठा होगा तो जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए भगवान ने जो पाथ चुना है वो ये चुना है कि भाई अर्थ कमाओ, अर्थ कमाने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, भाषा अच्छी रखो, सस्टेनेंस अपनी किस प्रकार से करना चाहते हो, चोरी चकारी, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, झूठ, इन सारी चीज़ों से या आपकी सस्टेनेंस जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, जो भी खाएंगे वो आप अच्छा खाए पिएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ भूख बढ़ती चली जा रही है। आदमी का आत्मा कारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो उसका गोल जीवन में बन गया कि बस मैं किसी तरीके से खरबपति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, क्योंकि सेकंड हाउस अर्थ का है, पैसे का है। पैसा कमाने को प्रभु कह रहे हैं, वहीं के लिए वो सर्विस करने के लिए कह रहे हैं। आपका क्या काम है अब की बार इस जीवन में? धन कमाना सस्टेनेंस के लिए, इसको मत भूलिए। यहाँ पे सस्टेनेंस के लिए। अच्छा, सेकंड हाउस में अगर आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? आपको प्रॉब्लम आएगी आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम आएगी बाहर के कुछ लोगों से रिलेटेड, आपको प्रॉब्लम आएगी हो सकता है पिता से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जीवन में भाग्य के द्वारा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सेकंड हाउस में आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है तो आप किस तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे, आपका सारा फोकस कहाँ रहने वाला है जीवन का? सेकंड हाउस में रहने वाला। अब वहाँ पे वो नीच का है, रेट्रोग्रेड है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, वो ये परेशानी बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब हमको पैसा इकट्ठा करने में ही सारा जीवन परेशानी आ रही है, हमको अपनी फैमिली में ही इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि एक के बाद हम एक घिरे हुए हैं, अपने पैसे हमारे पास नहीं बचते। कई प्रकार की इंडल्जेंसेस की वजह से हमने अपने लिए रोक खड़े कर लिए। भाई देखिए, भोग का घर है सेकंड, वहाँ सेकंड हाउस से हम भोगते भी हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो शुक्र का घर है और शुक्र जो है वो दोनों भोग स्थानों का स्वामी है। सेकंड खाने से वो भी भोग रिप्रेजेंट करता है। 7वां वहाँ पे देखिए मैथुन
वृत्ति वो शो करता है सेक्सुअल चीज़ों को, हमारी डिज़ायर्स को, तो वो दोनों भोग के स्थान हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ आपका आत्मा कारक कह रहा है कि आप किस प्रकार से अपने सस्टेनेंस को तय करते हैं, आप किस तरीके से अपने जीवन यापन करने की ओर ले जाते हैं, वो प्लैनेट कितना कंफर्टेबल है। अगर वो बहुत बढ़िया बैठा है जी, वहाँ पे आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है और वही आपका आत्मा कारक है, बहुत बढ़िया, प्रभु ने आपको आज्ञा दे दी अच्छी फैमिली की, अच्छे पैसे की, अच्छे रिसोर्सेज की, अच्छे खाने पीने की, हर प्रकार के अच्छे सस्टेनेंस की, आपको प्रभु ने इजाज़त दे दी कि भैया जाओ, अब की बार तुम्हारा आत्मा कारक सेकंड हाउस में बैठा है, घर परिवार बहुत बढ़िया मिलेगा, खाना पीना पैसा सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया तुमको आनंददायक मिलेगा, किसी प्रकार की तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं पे अगर सेकंड हाउस में आपका आत्मा कारक नीच का होके बैठा हुआ है और कोई साथ में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आने वाली है। परिवार की समस्याएं, परिवार में प्रॉब्लम, स्वयं की प्रॉब्लम, अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी परेशानियां, बहुत कष्ट, कई प्रकार की आपको बीमारियां, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको भाग्य से, पढ़ाई से, एजुकेशन से, फादर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब आ सकती हैं। आपकी पत्रिका में थर्ड हाउस में अगर आत्मा कारक बैठा होगा, अगर प्रभु ने अब की बार आपके हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को थर्ड हाउस में बैठाया है, तो आपको भगवान क्या चाहते हैं। देखिए, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी मोटिवेशन को, करेज को, हमारे साहस को, हमारी कोऑर्डिनेशन को, हम लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, वो सात्विक इच्छाएं हैं, वो प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक इच्छाएं हैं। टेक्निकलिटी को शो करता है थर्ड हाउस, हर प्रकार की टेक्निकलिटी को भी शो करता है, वो भी हमारे एक जीवन की इच्छाएं हैं। यात्राओं को शो करता है, भाई बहनों को शो करता है, आप अपने जीवन को कितनी सहजता से जीते हैं। थर्ड हाउस को सहज भाव भी कहा जाता है, और सहज का एक दूसरा मतलब है कितनी सरलता से आप उस भाव में जी रहे हैं। अब आपका आत्मा कारक अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रभु आपसे चाह रहे हैं कि आप किस प्रकार का अपने जीवन में इनिशिएटिव लेते हैं, किस प्रकार का आप करेज शो करते हैं, किस प्रकार की आपकी वृत्ति है। भाई, यहीं से हमारी भावनाओं की और इच्छाओं का जन्म होता है। अब आत्मा कारक बैठा दिया प्रभु ने थर्ड में, अब कौन सी भावनाओं का, कौन सी इच्छाओं का जन्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पे पापाचार किसी तरीके का मन में सोचेंगे तो वो भावनाएं विकसित होंगी। अगर हम सात्विक भावनाओं की तरफ जाएंगे तो वो वाली भावनाएं विकसित होंगी हमारे लिए। हम लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, हमारी स्पीच कैसी है, हमारी स्किल क्या है, हमारा टैलेंट क्या है। थर्ड हाउस हर प्रकार के स्किल्स और टैलेंट को भी दिखाता है। अब आपका आत्मा कारक थर्ड में बैठा है, तो शायद प्रभु आपसे ये भी कह रहे हैं उस प्लैनेट के हिसाब से आप अपने लिए टैलेंट सीखिए, स्किल सीखिए। आप उस प्लैनेट के हिसाब से अपने जीवन में लोगों से वार्तालाप करिए, उस तरीके से वार्तालाप करिए जो वो प्लैनेट बैठा हुआ है वहाँ पे। उस जो आपका आत्मा कारक है, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, उसी के अनुसार आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए, मिलिए, उनके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखिए। उस प्लैनेट के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके काम करने की वृत्ति कैसी है, आपका करेज कैसा है, हौसला कैसा है, मोटिवेशन कैसा है, आप कितने क्विक हैं उस आत्मा कारक को लेके। तीसरे स्थान में बैठा हुआ आपको बताता है कि आप अपनी हिम्मत द्वारा, अपनी स्किल द्वारा, आप अपने टैलेंट द्वारा जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छा करियर बना सकते हैं, अपनी पोजीशन, अच्छा नेम, अच्छा फेम, ये सब बना सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपका आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो अब प्रभु यहाँ पे आपसे कह रहे हैं, किसकी सेवा करने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सबकी सेवा करिए अच्छी तरीके से, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सबकी सेवा करिए, सबके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करके। एक भाइयों जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं ना लोगों के साथ, एक दोस्ती जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं, हमारे में कोई कटुता नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। एक निर्मल जो मन है, बच्चा है जैसे 14-15 साल का, वो उस हिसाब से कह रहे हैं आपको कि चलिए उस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव करिए, मन में कोई दुराव छुपाव किसी प्रकार का मत रखिए। जो एक्चुअल आत्मा कारक का वहाँ पे काम है, अपने हाथों से
अपने लिए काफ़ी धन अर्जित करिए, अपने हाथों से लाइफ में प्रॉफिट्स गेन करिए, अपने हाथों से अपने कृत्यों द्वारा, जो कहने का अर्थ है काफ़ी पैसा, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें प्राप्त करिए। बहुत सारे लोगों से दुनिया में आप मिलिए, कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि आपका वो काम है। एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी अपनी बनाइए, क्योंकि थर्ड हाउस भी इंडिविजुअल काम करने का है। तो आत्मा कारक अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो शायद कभी आपको इंडिविजुअल चलने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे आपको परेशानी कहाँ आ सकती है? यहाँ आपको परेशानी आ सकती है अपने करियर को लेके, कभी कभार, कभी यश को, मान को, सम्मान को लेके, कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अपने ससुराल से रिलेटेड, कभी प्रॉब्लम आ सकती है आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कभी प्रॉब्लम आ सकती है इन लॉज से रिलेटेड, सास से रिलेटेड, कभी हमारे एकदम से अचानक लॉसेस हो जाएंगे लाइफ में बहुत बड़े, या हमारे लाइफ पार्टनर के थ्रू हमको बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे। आत्मा कारक अगर हमारा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो हमको क्या करना है, हमारा फोकस कहाँ है वो तो बता रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ से परेशानी आ सकती हैं वो ये भी बता रहा है आपको जीवन में। हो सकता है आप बहुत ही सीक्रेटिव हो, बहुत प्राइवेट हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़े हुए हो, ये सारी चीज़ें वो खराब टेंडेंसी बताता है। अगर आत्मा कारक आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और अगर वहाँ पे वो बड़ी फेवरेबल पोजीशन में नहीं बैठा है अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट जो बैठा हुआ है, तब आपको काफ़ी परेशानी होगी जीवन में इनिशिएट करने की, आगे बढ़ने की, करेज की, कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, बात करने में। अब बात ही नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आप आगे बढ़ेंगे क्या? लाइफ में आपके पास कोई स्किल सेट ही नहीं है, आप जीवन में क्या कर पाएंगे? भाई हम अपने हाथों को हिलाए बिना जीवन में क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमको अपने जीवन में घर चलाना है, परिवार चलाना है, जीवन चलाना है, जब तक हम स्वयं आगे बढ़ के उन चीज़ों को नहीं टैकल करेंगे हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे आत्मा कारक आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। प्रभु ये भी बताते हैं कि आपकी वृत्ति जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी जो वृत्ति है, लाइफ का जो सोच है, जो मेंटालिटी है, वो छोटी नहीं होनी चाहिए, वो बड़प्पन लिए होनी चाहिए। आपकी सर्विस है लोगों की बातें सुनना भी, समझना भी, उनके साथ हर तरीके से दोस्त जैसा व्यवहार करना। ये आपका आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठ के बता रहा है। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो सारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है हमारे जीवन में? इमोशंस को लेके सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी को लेके, घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, माता को लेके। ये हमारे जीवन के मेन पिवटल पॉइंट्स बनने वाले हैं। ये आपकी पूजा, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ज्ञान, धर्म, इन सारी चीज़ों की वृत्ति या इन चीज़ों की शुरुआत भी बता रहा है। अगर आपका आत्मा कारक फोर्थ में बैठा है, कंफर्टेबल है, सुसज्जित है, वहाँ पे जिस घर में बैठा हुआ है उस घर में बलि है, उसके साथ शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो वो बताएगा आपको एक अच्छा परिवार, अच्छी माता, घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई परेशानी नहीं, हर प्रकार का आपका व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा है, आप जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, आप जो आपके अंदर मन में है वो बड़ी शुद्धता और प्योरिटी लिए हुए है जीवन में। आत्मा कारक अगर फोर्थ में बैठा है, काम करने में आप बड़े धुरंधर हैं, आप काम करने में बड़े वर्कोहॉलिक टाइप के हैं, वो ये बताता है। मेहनत से काम करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करने वाले हैं। और वहीं पे अगर आत्मा कारक फोर्थ हाउस में आपके बैठा हुआ है, वहाँ पे पता चला राहु, शनि, ये सब भी साथ में बैठे हुए हैं उसके, तो अब आप समझ सकते हैं घर में कलेश हो सकता है, माता जी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने जीवन में कई प्रकार के इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, घर में रहना परेशानी हो जाएगी आपको, आपका भाग्य में प्रॉब्लम होगी, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैसा कमाने में प्रॉब्लम हो सकती है, मित्रता दोस्ती आपको छोड़ सकती हैं, कोई आपका नहीं हो सकता है, या आपको लग सकता है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया, आइसोलेटेड हो गया, अगर आत्मा कारक फोर्थ हाउस में सुसज्जित तरीके से नहीं बैठा है। नहीं तो प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि किस प्रकार की आपको सर्विस करनी है यहाँ पे, क्योंकि प्रभु के द्वारा आदेश है ना। आपका आत्मा कारक फोर्थ में बैठा है, प्रभु कह रहे हैं अगर उत्तम स्थिति में वो बैठा है, मान लीजिए आपका आत्मा कारक जुपिटर है,
4th हाउस में बैठा हुआ है शुभ राशि में। अब आप समझ सकते हैं पवित्र हृदय के हैं, शुद्ध हृदय के हैं, स्पिरिचुअल हैं, ज्ञानी हैं, आपकी माता जी भी बहुत अच्छी हैं, घर परिवार एजुकेशन हर प्रकार की वहाँ पे आपको सुविधा मिली हुई है। और वहीं अगर आत्मा कारक 4th हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए, और वो आपकी पत्रिका में बृहस्पति तो हैं लेकिन वहाँ राशि मकर है, साथ में वहाँ और केतु बैठा हुआ है, तो घर परिवार बीमारी परेशानी, खुद की स्वयं की खड़े ना हो पाना, किसी प्रकार का साहस ना कर पाना, किसी प्रकार का उद्गम नहीं अपने जीवन में हम कर पाए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, राइट काइंड ऑफ पढ़ाई एजुकेशन वो नहीं साथ दे रही, कभी पिता का जीवन अच्छा नहीं था तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला, हमें पैसा कमाने की वृत्ति हमारे अंदर जन्म नहीं ली। अगर आत्मा कारक 4th में बैठ के सही नहीं है तो ये चैलेंजेस भी वो शो करेगा, क्योंकि वो तो बताता है ना आत्मा कारक क्या है, ये मैक्सिमम आपको कर्मा बताता है। अब की बार आप जो लेके आए अच्छे या बुरे वो प्लैनेट बताएगा जहां आपके चार्ट में बैठा हुआ है। अगर 4थे स्थान पे बढ़िया बैठा है इसके मतलब गोपाल कृष्ण आपसे बड़े प्रसन्न है, आहा आनंददायक आपका आत्मा कारक 4th हाउस में बैठा हुआ है, उसी की राशि है या उच्च राशि में बैठा है, साथ में और शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसके साथ आपका जीवन बड़ा हैप्पीनेस से सुख से चल रहा है। और वहीं पे अगर आत्मा कारक 4th हाउस में बैठ के खराब है तो एक अच्छा घर, हैप्पीनेस, सुख, संतोष, ये सारी चीज़ें दूर की कौड़ी हो जाएंगी आपके लिए। तो भगवान कह भी क्या रहे हैं, किस प्रकार से आपको सर्विस करनी है। यहाँ पे आपको सर्विस करनी है अपने जीवन में एक मदरली लव की तरह। आपका कैसा काम होना चाहिए कि हाँ हम मन से काम कर रहे हैं, हम मन से आपको चाह रहे हैं, हम मन से इनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई कटुता, यहाँ कोई चपलता, कोई कपटाई यहाँ नहीं है। 4th हाउस में प्रभु कह रहे हैं ना आपका आत्मा कारक यहाँ आया है, आपको उस तरीके से चलना है। अच्छा, अब वो जो प्लैनेट है वो बताएगा कि आप उस प्रकार से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, या वो प्लैनेट आपकी परीक्षा लेगा कि एक तो आपका 4th हाउस का आपका आत्मा कारक सैटर्न है और वो 4th हाउस में बैठ गया। अब यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आने लगी, आप कहें सुख तो हमारे लिए दूर की कौड़ी हो गया और हम अंदर ही अंदर घुलते भी चले जा रहे हैं, वो सैटर्न ही बनते चले जा रहे हैं, जो कि एक बैड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न को शो करता है। नेगेटिव, दुखी, बीमार, पेसिमिस्टिक, हमेशा बुरा सोचना, या हमेशा जीवन में डिलेज रखना, काम में परेशानी, दोस्ती यारी में परेशानी, भाग खराब, घर की हज़ारों प्रॉब्लम्स हमको चल रही हैं, हम घर में रह ही नहीं पाते, घर में हम जब भी रहते हैं हमें कलेश हो जाते हैं, वो ये भी शो कर सकता है। देखिए आपका आत्मा कारक, तो आत्मा कारक कौन सा प्लैनेट है, उस घर में वो सुसज्जित है कि नहीं है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीवन में अब की बार इस आत्मा कारक के साथ अपने कर्मस को बंद करने के लिए, चुकाने के लिए प्रारब्ध को, वो आत्मा कारक आपका बताता है। वो किंग है, अगर वो बढ़िया बैठा है फिर तो कह रहा है जी आप आनंद भोगिए अब की बार, मैं ऐसा बैठ गया हूँ, अगर आपके 2, 3, 4 प्लैनेट खराब भी हैं तो भी मैं आपको मधुर फल दूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं सही से बैठा हुआ हूं, मेरे पास ताकत है हर चीज को संभाल लेने की, मैं प्रभु के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूं और मैं आपके चार्ट में 4th हाउस में बड़े गर्व से बैठा हुआ हूं, मैं हर प्रकार का आपको सुख प्रदान करूंगा, आप बड़ा जबरदस्त जिंदगी जीने की कोशिश करिए। अब उसी तरीके से हमारा आत्मा कारक 5th हाउस में बैठ, अच्छा 4th हाउस में भी जब वो बैठा हुआ है तो वहां पे एक एजुकेशन, पढ़ाई, ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों की तरफ भी वो इंडिकेट करता है, वो विदेश की तरफ भी इंडिकेट करता है, वो आइसोलेशंस की तरफ भी इंडिकेट करता है। कहीं आइसोलेशंस बुरी होती हैं, कई लोगों को वो बहुत सालती हैं, उनके दिल को, उनके हृदय को बहुत दुख प्रदान करती है, लेकिन कई लोग स्वेच्छा से उस आइसोलेशन को ओढ़ते हैं कि भैया हम अकेले बैठे हुए प्रभु का भजन कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, हमारा एक अकेला लाइफ है। 4था स्थान वो भी बताता है दुबक के चुपचाप अपने बिल में बैठे रहो यहाँ शांति से और आनंद लेते रहो। कई लोगों का वो शौक, वो सुख भी हो सकता है, उनके लिए वही हैप्पीनेस हो सकती है। 5वें स्थान में अगर अब आपका आत्मा कारक बैठा है तो प्रभु यहाँ पे सारा फोकस आपका अब की बार जीवन में मोड़ देते हैं कि भाई जीवन में संतान आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, पढ़ाई लिखाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है मंत्र, पूजा, शक्ति, कोई क्रिएटिविटी, कोई स्किल, कोई हॉबी, कोई गवर्नमेंट, कोई राज्य पद, कोई उच्च पद, ये सारी चीज़ें ऊंचे होने वाली है। रोमांस, रिलेशनशिप्स, किसी के यहाँ पे आपका आत्मा कारक 5th हाउस में सुंदर तरीके से बैठा हुआ है,
पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनको बड़े अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं, उनके संतान बड़ी अच्छी निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, संतान बड़ी आसानी से हो रही, संतान को हम देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो पढ़े लिख के बड़े सौम्य तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस अच्छी है, हमारी पढ़ाई ब्रेक नहीं हुई, हमको एजुकेशन पूरी मिली स्वयं को। अगर आत्मा कारक हमारा 5th हाउस में बैठा है तो भाई ये हमारी एजुकेशन को, इंटेलिजेंस को, ज्ञान को, एडवाइजरी कैपेसिटी को शो करता है ना। हम किसी आदमी को गलत जगह नहीं धकेलेंगे, सही जगह धकेलना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना। पंचम स्थान किस चीज़ का होता है? स्नेह का, प्रेम का पंचम स्थान होता है। हम सबके साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, हम सबको राइट गाइडेंस करते हैं, राइट एडवाइस करते हैं, हम गुड कंसल्टेंट हैं, गुड एडवाइज़र हैं लोगों के लिए। हम मंत्र, पूजा, शक्ति, इन सारी चीज़ों की उपासना भी करते हैं। हम गुड टीचर तो हैं ही हैं, हम गुड स्टूडेंट भी हैं। हम सबके साथ एक अपने ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम अपने संतान के साथ व्यवहार करें। हमको बड़ा उत्तम यहाँ पे फल मिलता है। और वहीं पे आत्मा कारक आपका जो भी प्लैनेट बन के आ रहा है और 5th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ पे वो कठिनाई में है, परेशानी में है, या वो कंफर्टेबल नहीं है, तब आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आने वाली है। मालूम पड़ा आपका आत्मा कारक सैटर्न है, 5th हाउस में बैठा हुआ है नीच का होके, तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमको कभी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट, हेल्थ, संतान, रोमांस, रिलेशनशिप, मैरिज, संतान के कल को आगे जीवन में उन सारी चीज़ों की हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारे जीवन में कोई काम बनता ही नहीं है, जैसे हम कोई प्रारब्ध में पता नहीं क्या कर्म कराए हैं, हमारी हर चीज़ें छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, कोई सरलता ही हमें नहीं मिलती किसी भी प्रकार की। हमको अपने जीवन में बहुत लॉसेज उठाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। कर्म, करियर, पोजीशन, यश, मान सम्मान, ये तो दूर की बात हो गई। अस्पताल में पैसा जा रहा है, व्यय बहुत हो रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, हम खुद स्वयं गलत आदतों में लग गए, उसकी वजह से हमने अपने आप को भ्रष्ट कर लिया, हमने अपनी बुद्धि फेर ली यहाँ, क्योंकि आत्मा कारक पंचम में बैठा है जो बुद्धि का घर है। अब अगर वो वहाँ पे ठीक से नहीं बैठेगा तो बट नेचुरल है आपको वो बैड रिजल्ट्स प्रदान करेगा। तो आत्मा कारक हमारा जहाँ पे भी बैठा है, अब यहाँ पंचम में बैठा है, तो वो इस तरीके से आपको चलने के लिए कहता है कि भाई आपको किस प्रकार से चलना है, प्रेम पूर्वक चलना है, समझदारी से, ज्ञान से, पढ़ाई से। आपके पास पढ़ाई नहीं भी तो है, लेकिन फिर भी सरलता से चलना है। जो प्लैनेट बैठा है उसी के तहत आपको चलना है। अगर शुक्र है आपका आत्मा कारक पंचम में बैठा है, बहुत बढ़िया, तो लोगों से अंदरूनी सही तरीके का ना, जिसको कहा जाता है डिवाइन लव, कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, सिर्फ हम मुंह पे नहीं कह रहे हैं, हम अंदर से उस चीज़ को फील करते हैं। वो करेक्ट मेथड है वीनस का प्रेम करने का। और जो खराब मेथड होता है वीनस का प्रेम करने का, भाई हमको यहाँ से आनंद मिल जाए और फिर हम खाए पिए यहाँ से खिसकें, ये वीनस का दूसरा प्रेम है जो कि करप्ट है। लेकिन वीनस करप्ट प्रेम के लिए नहीं जाना जाता है। वजह क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि में जाके वो उच्च के होते हैं, बृहस्पति की राशि में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्राह्मण को शो करते हैं वो, तो उनका जो प्रेम है वो बहुत डिवाइन है, वहाँ पे कोई फिजिकलनेस नहीं है। वहाँ वो कहते हैं जी हम आपसे प्रेम करेंगे, आप काले लंगड़े गोरे कुछ भी हो, लेकिन हमारा धर्म है आपको प्रेम करना, स्नेह करना, हम मन से प्रेम करते हैं। तो पंचम स्थान में बैठा हुआ आपका आत्मा कारक आपको ये बताता है। और अगर वो खराब है तो आप समझ सकते हैं उतनी ही परेशानियां आपको वहाँ पे उठानी पड़ेंगी, संतान को लेके और हजारों चीज़ों को लेके, जैसे मैंने बताया। फिर ऐसा आदमी कोई स्टॉक्स में पड़ गया, स्पेकुलेशंस में पड़ गया, अंदाजों में पड़ गया और अंदाजों से अपना जीवन उन्होंने तबाह कर लिया। यहाँ पे अब 5th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक आदमी अंदाज़ा लगा रहा है कि हम ये काम अगर कर लें तब हम अरबपति हो जाएंगे, और हम उस चीज़ में फांद गए और पता चला वहाँ अरबपति का जो था वो भी चला गया, दाने दाने को मोहताज हो गए, सब खर्चा हो गया, सब सत्यानाश कर डाला। तो इस प्रकार की थिंकिंग भी दे देता है ना, स्पेकुलेटिव इनकम देने की कोशिश करता है पंचम हाउस। लेकिन स्पेकुलेशन हम जो सोच रहे हैं, जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो हमेशा सही तो नहीं हो सकता। अब जो प्लैनेट वहाँ पे आत्मा कारक पंचम स्थान में बैठा है वो कितना सुसज्जित है, कितना आपके अंदर ज्ञान भरे दे रहा है वो, या कितना आपको वो इंट्यूशन दे रहा है, या कितना वो आपके पूर्व जन्म का फल साथ में लेके आया है वो दे रहा है, वो एक अलग बात है। अगर वो है सुसज्जित है, बहुत अच्छे से बैठा है, बहुत बढ़िया उत्तम बात है, आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। अदरवाइज वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। छठे स्थान में आपका
आत्मा कारक बैठा है। तो प्रभु यहाँ बताते हैं कि आपका आत्मा कारक छठे में आ गया तो आपका क्या, किसके लिए आपको सेवा, रूटीन, सर्विस किस चीज़ की करनी है? तो भाई आपके अंदर सेवा भाव होना ही है सभी के लिए। अब माता पिता, बहन भाई, दुनिया, सबके लिए आपको सर्व करना है एक तरीके से। कि आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है? सेवा। आत्मा कारक 6th हाउस में बैठ गया है। अब अगर वहां पे वो आत्मा कारक बली है, शुभ है, उस स्थान के लिए वो अच्छा प्लैनेट है, तब तो आपको आसानी हो जाएगी। और अगर आपका आत्मा कारक छठे में, जैसे मान लीजिए आपका आत्मा कारक शुक्र है और वो छठे में बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए कलेश यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। क्यों? अब आप सेवा यहाँ पे कितनी भी करते चले जाएं, लेकिन आपका कोई नाम नहीं होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा, काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा, काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी एनिमीज, काफ़ी ऋण, डेट, विवाह से परेशानी, विवाह में परेशानी, या आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो जाना, कंटिन्यूस स्ट्रगल चलते रहना हमारे जीवन में, ये सारी चीज़ें वो शो करता रहेगा। हम एक डिटेल, रूटीन, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिसको कहा जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, बहुत प्रेसिजन से चीज़ों को देखना हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो प्लैनेट वहाँ सुसज्जित नहीं है, इसका मतलब प्रभु खुश नहीं थे। उन्होंने आत्मा कारक को आपके छठे स्थान में अब की बार बैठाया। अब की बार उन्होंने कहा कि भैया लड़ो, अब देखो तुम्हारा आत्मा कारक यहाँ खराब हो गया, अब तुम इसको कैसे फेस करते हो, अब तुम इसके लिए क्या करते हो। मान लीजिए आपका आत्मा कारक बृहस्पति है और वो छठे स्थान पर बैठा हुआ है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब देखें तुम कितनी अपनी गुरुत्व, अपना शुभता, ज्ञान, समझदारी, विवेक कितना इस्तेमाल करते हो। जरा सा तुम्हारी चूल्हे हिली तो तुम गलत रास्तों की तरफ बढ़ गए कि तुम उस पर तटस्थ रहे। नहीं भैया, हम गुरु का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारा आत्मा कारक बृहस्पति है, वो हमें बताता है ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, विजडम, मोक्ष, धर्म, दूसरों के साथ हमेशा भला करना, कंटेंटेड रहना, संतोष रहना, एक बड़े विवेकवान व्यक्ति को शो करना। वो छठे में बैठा है, चाहे उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस आत्मा कारक के कारण जो कि बृहस्पति है, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा है, वो बना साधु ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो झूठा साधु बना हुआ है, यहाँ पे समय आने पे साधु बन जाता है। नहीं, उसने अपना साधुत्व बरकरार रखा है। वो अपने रूटीन पे चला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसने निभाई हैं। लोगों ने उसको धोखे दिए हैं, कष्ट दिए हैं, परेशानी दी हैं, उसके पैर घसीटे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पे सच्चा रहा है। ऐसा व्यक्ति आत्मा कारक आपका, जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जुपिटर है और वो 6th हाउस में बैठ गया, तो वो आपको उत्तम रिजल्ट देगा। भगवान कहेंगे आप सेवा में पास हो गए, आपने जो सर्विस का वचन अब की बार लिया है आपके आत्मा कारक ने, उसको पूरा कर दिया। आप बड़ों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं। आपके पास खाने को 10 रुपए हैं, लेकिन आप 4 रुपए दान देने की क्षमता रखते हैं। बढ़िया, आपके लिए यहाँ पे हो गया। और वहीं पे आत्मा कारक बृहस्पति है, छठे में बैठा है, सारे उल्टे सीधे काम हैं, सारे गोरख धंधे हैं, हेल्थ खराब, जीवन खराब, डायरेक्शनलेस, पैसा नहीं, ऋण, धोखाधड़ी, सारी चीज़ें यहाँ पे फिर आपके साथ होंगी। आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। कल को संतान से रिलेटेड भी, बृहस्पति संतान से भी रिलेटेड है। अब हो नहीं रही हैं, हो गई तो बिगड़ गई तो वो ठीक से नहीं चल पा रही हैं। ये सारे चैलेंजेस आपके साथ जीवन में आएंगे। तो आत्मा कारक अगर छठे में बैठा है, रूटीन, डिसिप्लिन, प्रेसिजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करते रहना, अपने आप को कभी ये मत सोचना कि मैं रेस से बाहर हो जाऊँ। आपका काम ही है स्ट्रगल, एफर्ट्स डालते रहना, तब आप अपना ऊंचे बढ़ते चले जाएंगे। यहां आप के अपने द्वारा आप अपने लिए गड्ढा खोदेंगे, ये याद रखिए। 6th हाउस में अगर आपका आत्मा कारक है तो गलती करने वाला कौन होगा? आप स्वयं होंगे। अपनी गलती द्वारा आप अपना नुकसान कर लेंगे। और दूसरा उसका फर्क कहाँ आएगा? आपके दोस्ती यारी पे, अर्निंग पे, प्रॉफिट पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे, पैसे पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा अगर आत्मा कारक छठे स्थान पे बैठा है और अगर आप अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर रहे। प्रभु ने तो वैसे भी बता दिया कि भाई देखो, अब की बार तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल्स हैं, अब की बार तुम्हारे जीवन में कंपटीशन है, एफर्ट है। या तो तुम शुरुआत से वो प्लैनेट जो आत्मा कारक छठे में कितना कंफर्टेबल है, भाई आप पढ़ाई में अच्छे थे, ज्ञान में अच्छे थे, आप रूटीन में अच्छे थे, आपने अपने जीवन को कंडक्ट सही किया, दान धर्म करने वाले हैं, हर एक चीज़ को बड़े सुचारू रूप से चलाते हैं, लड़ाई झगड़े का आपका किसी से कोई काम नहीं है,
किसी भी तरीके का कोई भैंसाबासी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। आपका आत्मा कारक छठे में बैठ के जो उसने काम करना था वो कर दिया, उसने बढ़िया काम कर दिया। इसका मतलब वो वहाँ बढ़िया राशि में बैठा है, बढ़िया घर उसको मिल गया है और वो अच्छी तरीके से वहाँ पे प्ले कर रहा है। तो आपको काम के द्वारा रूटीन भी देगा, धर्म भी देगा, पैसा भी देगा, काम भी देगा, हर एक चीज़ देगा। आपका नाम, यश, पोजीशन, पर्सनालिटी सब कुछ वो डेवलप कर देगा। अदरवाइज हजार प्रकार की आपको बीमारियां, परेशानियां का स्ट्रगल्स जीवन भर वो लगा रह सकता है। अगर आत्मा कारक छठे में बैठा हुआ है अब की बार, तो वो ये भी शो कर सकता है। ये मैं बता दूं, आत्मा कारक आपका 7th हाउस में बैठा है। अब प्रभु क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पे किसकी सर्विस करनी है? लोगों की, बाहर की, दुनिया की, स्ट्रेंजर्स की, अपने बिजनेस पार्टनरशिप की, फॉरेन से रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आपको सेवा भावी होना पड़ेगा। आपकी शादी कैसे रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, फॉरेन कैसा रहेगा, बाहर के लोग आपके साथ किस प्रकार से डील करेंगे, आपका आत्मा कारक 7th हाउस में कितना बली है, कितना सुंदर स्थिति में बैठा हुआ है, वो तय करेगा। अगर बढ़िया बैठा है फिर तो प्रभु ने कह दिया जाओ आनंद भजो, अब तुम्हारी बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया पैसा है, खूब घूमोगे फिरोगे, बाहर तुम्हारा नाम होगा, यश होगा, लोग तुमको बड़े अच्छे से जानेंगे, हर प्रकार के भोग भी तुम भोगोगे, मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला कपड़ा सब कुछ होगा, हर प्रकार से संतुष्टि यहाँ पे प्रदान वो करेगा। और वहीं पे अगर 7th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक नीच का है, कोई राहु केतु इन सब के साथ बैठा हुआ है, तब प्रभु ने पहले ही बता दिया आपकी आत्मा कारक 7th में आया, पूरी की पूरी बैलेंस पत्रिका का मैं बिगाड़े दे रहा हूँ। अब आपको उसको ठीक करना है। यहाँ पे वो कौन सा प्लैनेट है, क्या बैठा हुआ है, शादी तुड़वाने की कोशिश कर रहा है, आपका आउटवर्ड जो बाहर दुनिया की तरफ का जो आउटलुक है वो खराब है, या आपके जीवन में आपकी अपनी इंडल्जेंसेस की वजह से, अपनी शौक की वजह से, अपनी आदतों की वजह से आप स्टेबल ही नहीं हो पाए, आपने अपने घर, परिवार, एजुकेशन, कुल का नाम डुबो दिया। अब आपका आत्मा कारक 7th बैठा हुआ है, इसीलिए आपने अपनी सत्यानाशी यहाँ पे फेर देंगे। आप ये याद रखिए, कभी आत्मा कारक 7th हाउस में बैठा हुआ है ऐसे आदमी को जीवन में घर का सपोर्ट नहीं है, पैसे का सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शुरुआती लाइफ बहुत खराब है, हर प्रकार का रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, बाहर के लोग परेशान करके चले गए, कोई लॉ में फंस गया, कोई पुलिस केसेस में फंस गया, कोई ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे वो शो कर सकता है। आत्मा कारक 7th हाउस में बैठा हुआ एक तो उत्तम भोग दिखाता है, आपको उत्तम डिजायर बताता है, और एक बताता है आत्मा कारक 7th हाउस में बैठा हुआ कि इसी घर के थ्रू आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, और फिर इसी की वजह से हमारा घर परिवार नहीं बन पाएगा, पैसा नहीं बच पाएगा, खान पीन को बढ़िया नहीं होगा, हमारे जीवन में हमेशा हमको आइसोलेशन फील होगी, अकेला फील होगी, या हम अपने कृत्यों द्वारा खुद अकेले जीवन में हो जाएंगे। हमारे भाग्यवश अगर हमारा आत्मा कारक 7th में अच्छी तरीके से नहीं बैठा है, तो अब आपका आत्मा कारक 8th हाउस में बैठा है, तो ये भी बहुत कठिन पोजीशन है। अगर आपका आत्मा कारक 8th हाउस में बैठ गया, अब प्रभु यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भाई समझदार बनो, ज्ञानी बनो, डेप्थ में जाओ, कोई रिसर्चर, कोई स्कॉलर, कोई अकल्ट, कोई एस्ट्रोलॉजी, किसी प्रकार का फॉरेन से रिलेटेड सही काम करो। अगर अब वो आपका आत्मा कारक सुंदर तरीके से 8th हाउस में बैठा है, तो वो आपकी उसकी गुड एनर्जी दे के आपको सही रास्ते पे चलाए रखेगा। अदरवाइज ना तो आपके पास हिम्मत होगी, ना हौसला होगा, ना करेज होगी, ना मोटिवेशन होगा, ना आपके अंदर डिज़ायर होगी किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ने की, और या आप जीवन में खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, आप अपने अवसर खोएंगे, आप खुद गलत आदतों की तरफ चले जाएंगे। अब 8th हाउस में अगर आत्मा कारक बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है, यहाँ पे अकल्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हम गलत कुछ कर गए, उससे हमको पूजा पाठ में प्रॉब्लम आ गई, हम गलत लोगों की संगत में चले गए, खाना पीना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो हमारी जीवन में ख़राब है, तो पता चला हमारी आधी ज़िंदगी तो स्वयं को बदलने में ही लग गई, समझने में ही लग गई कि हमको अपना जीवन किस तरीके से चलाना था, अदरवाइज हमारे सारे फेलियर्स हो जाते। क्योंकि आत्मा कारक 8th में बैठा हुआ है, तो यहाँ वो कह रहा है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ तपस्या को आप सर्व करिए, और हमको पता ही नहीं था कि हमको क्या करना है। अब हमारा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट 8th में चला गया, तो हम तो उसकी नेगेटिव एनर्जी के साथ जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई रूटीन नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई
स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, गलत आदतें, गलत साइड जाना, हम क्या करें, डायरेक्शन लेस हैं, हमको स्वयं ही नहीं पता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने जीवन को किस प्रकार से हैंडल करें, हमें कहाँ जाना है, हमारे लिए कौन सी चीज़ बनी हुई है, हम किस क्षेत्र की तरफ अपना मेन फोकस लगाएं, जिसको कहा जाता है। वो आदमी आत्मा कारक 8th में बैठा है, वो उसको आधा जीवन यही नहीं पता चल रहा है हमें जाना कहाँ है, हमारा रूट क्या है, हमारा डायरेक्शन कहाँ। हम तो हर एक चीज़ हमने नई नई अपना ली, वो सब खराब हो गई। हमने 4 चीज़ें ऐसी करी लाइफ में जिसने हमारी लुटिया डुबो के रख दी। अब हमको ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ कभी हमको इन लॉस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कोई टैक्स, कोई फाइन्स, कोई जुर्माना, इन सब से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, हमारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़, उनको हमारे जीवन में वो घर कर जाएंगे। हमारे लिए क्रॉनिक एक जिसको कहते हैं ना दरिद्रता, वो घर कर जाएगी अगर हम तुरंत सचेत हो कि हमने अपने जीवन को सही तरीके से नहीं ट्रांसफॉर्म या शिफ्ट कर लिया। तो प्रभु ने तो कह दिया, आत्मा कारक 8th में आ गया, या तो बदलो अब की बार जो आत्मा कारक 8th में है, नहीं तो ये बदल लेगा और वो बदलने की जो प्रक्रिया होगी वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, वो तोड़ देगी आपको। तो इसलिए 8th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक आपसे बहुत ज़्यादा तपस्या, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल मांगता है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से आपको पैसा कमाना चाहिए, दूसरों का पैसा भी हैंडल करना, अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू भी आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इन लॉस से प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कोई डेट्स होंगे कि जीवन में हम कुछ पनप ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं चला आखिरी तक कि हमें करना क्या है जीवन में, हमारा सारा जीवन स्ट्रगल में ही निकल गया, हम उसको उठाते ही रह गए अपने लाइफ को। कोई आत्मा कारक 8th हाउस में बैठ के ये भी बता सकता है, और कोई आत्मा कारक 8th हाउस में बैठ के अगर वेल सेटल्ड है वहाँ पे, तो आदमी को स्कॉलर, रिसर्चर, PhD, साइंटिस्ट, फॉरेन में जाके वो आनंद ले रहे हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े, वो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए हैं, वो 8th हाउस की एनर्जी को समझ के वो आत्मा कारक वहाँ वेल सेटल्ड है और बढ़िया तरीके से ले जा रहा है। और कुछ लोगों को जीवन में सारे काम ऐसे करेंगे जो उनको मृत्यु के निकट तक ले जाएं। तो यहाँ पे वो अपनी सेवा करें, उस चीज़ के लिए प्रभु यहाँ किसकी सेवा करने को कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया ऐसी सेवा करो कि खुद को पहचान के बचा लो किस रास्ते पे जाना है। अदरवाइज गड्ढे तो खोद ही रखे थे, तभी आत्मा कारक 8वें में आया है। कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और उसको किस तरीके से फेस करना है ये पता कर लो, और नहीं तो चैलेंजेस के आने के बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती करते चले जाओगे। आत्मा कारक अगर आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है तो अब ये क्या बताता है? वो प्रभु कहते हैं कि भाई अब आपका आत्मा कारक 9th में है अब की बार, तो एजुकेशन, ज्ञान, फिलॉसफी, गुरु, टीचर, फॉरेन, यात्राएं आपके जीवन में एक हायर ऑक्टेव पे बिहेव करना, चैरिटी, जेनरोसिटी, आप किस प्रकार के अगर आपका वहाँ बैठा हुआ है आत्मा कारक 9th हाउस में और शुभ स्थिति में है, हर चीज़ आपको वो प्रदान कर रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है, धर्म प्रदान कर रहा है, अच्छे पिता हैं, अच्छी नॉलेज है, हायर एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, समय रहते हुए आपको बढ़िया तरीके से नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, आप टीचर अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे रहे। 9th हाउस में बैठा हुआ आपका आत्मा कारक इन सारी चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है कि भाई आपको आगे की तरफ की यात्रा आप करनी है, ज्ञान भी सीखना है, फ्यूचरिस्टिक भी रखना है, फेथफुल आदमी है ये, फेथ रखता है हर एक चीज़ के ऊपर, बड़ों का सम्मान करता है लाइफ में, आगे इसका ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छा है, हमेशा आशावान है, लोगों के साथ इस प्रकार से बिहेव करता है जैसे कि ये सबके लिए एज अ गुरु है, टीचर है, फादर है, इस प्रकार का रोल अदा करता है। गुड आत्मा कारक इन 9th हाउस अच्छा बैठा हुआ है, अगर किसी प्रकार से उसको एफ्लिक्शन नहीं है, आपका जीवन सरल हो गया, आपके भाग्य द्वारा सारे काम ही हो जाते। अच्छा घर मिल गया था, अच्छे माता पिता हैं, अच्छा धन है, पढ़ाई है, ज्ञान है, मकान, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब मिला हुआ है हमको, प्रभु की कृपा से हमको सब मिला हुआ है। हमारा लाइफ पाथ ही बड़ा जिसको कहा जाए एक्यूरेट था, हमको तो ये करना था, हमें पता चल गया, हम उस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। अब प्लैनेट भी डिपेंड करता है। अब आपका आत्मा कारक बुध है, वो 9th हाउस में बैठा है, वो ज़रूर बताएगा कि भाई एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपकी डोमेन रहेंगी।
और आप इन्हीं के थ्रू जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसमें और भी सारे सेक्टर्स आते हैं, कम्युनिकेशन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, जितने भी मरकरी के डोमेन हैं। अब वो 9th हाउस में बैठ के अपने रास्ते के थ्रू आपको आगे ले जाएगा कि भैया 4-4 बिजनेस भी करवा देगा, पढ़ाइयाँ भी 10-10 तरीके की करवा देगा, हमेशा एंथुजियाज्म भी रहेगा जीवन में, क्योंकि बुध है ही कुमार, तो वो 9th हाउस में आत्मा कारक बन के बैठा है, तो आपको आगे आगे जंप करवाएगा। और बाकी अगर अब आपका आत्मा कारक 9th हाउस में बैठा हुआ है और मान लीजिए वहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठ गए, भाई बुध है, राहु है, शनि साथ में बैठे हैं, तो कपटाई ना करिए अपने गुरु पिता किसी के साथ, नहीं तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी या उनके द्वारा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। पिता अच्छे नहीं, भाग अच्छा नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, किसी प्रकार से हम एक ही चीज़ में अपने जीवन में अटक के रह गए, हम निकल ही नहीं पाए किसी चुंगल से बाहर, हमने को किस्मत ने ऐसा बांध दिया एक खूंटे के साथ कि हम लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए अपने जीवन में, तब वो ये चीज़ें शो कर सकता है। देखिए, और आत्मा कारक अगर आपकी पत्रिका में 9th हाउस में बैठा होगा, मेन प्रॉब्लम आपको खाने पीने, आपकी स्पीच, भाषा, ज्ञान, फैमिली, इनके थ्रू आ सकती है। दूसरा, आपको अपने घर परिवार, प्रॉपर्टी, माताजी, इमोशंस, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात याद रखिएगा। वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अगर 9th हाउस में आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है और 4th हाउस में और 2nd हाउस में आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, नहीं तो वो भी आपके पतन का कारण बन सकते हैं या वो आपके लिए प्रोग्रेशन शो कर सकते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, आपका आत्मा कारक 9th में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, शुरुआत से लेके आखिरी तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घर परिवार अच्छा, पढ़ाई अच्छी, ज्ञान अच्छा, पैसा अच्छा, पिताजी अच्छे, भाग्य अच्छा, धर्म अच्छा, हर एक चीज़ अच्छा ही चल रहा है प्रभु की कृपा से। तो इस तरीके से भी हमको देखना है। अब हमारी पत्रिका में आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा हुआ है। अब 10th हाउस में आत्मा कारक बैठाएगा किसी का भी, तो प्रभु बताएंगे कि भाई देखो, तुम्हारा मेन पर्पस इस जीवन में करियर, यश, मान सम्मान, लोगों के लिए तुम कितना हेल्पफुल हो ना। 10th हाउस में बैठा है, तुम कितना सेवा भावी हो अपने साथ में काम करने वाले लोगों के लिए, खुद ही लेके खुद ही पूरी तरीके से डकारे जा रहे हो हर चीज़, या यू आर हेल्पिंग अदर पीपल ऑल्सो। आपकी सर्विस आपको कहाँ सर्व करना है, 10th हाउस में किस प्रकार से सर्व करना है, सत्य से, धर्म से, सुचारू रूप से। अब किसी का आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ पे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे और कोई प्लैनेट्स खराब बैठे हुए हैं साथ में। अब आदमी तिकड़म लगा के पैसा कमा रहा है, उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमा रहा है, चोरी चकारी से पैसा कमा रहा है, शॉर्टकट से पैसा कमा रहा है, तो आत्मा कारक का यहाँ पे जो मकसद था, जो उसका उद्देश्य था, वो सब ध्वंस हो जाता है यहाँ पे। फिर जो प्रभु के द्वारा बताया गया रास्ता है वो आपने नहीं चुना। प्रभु के द्वारा अगर आपका आत्मा कारक 10th में बैठा है तो वो आपसे कह रहे हैं हाईएस्ट ऑफ कर्मा शो करो। अगर कहीं पे त्याग करने की बारी आए तो आप वहाँ लाइन में अगर खड़े हुए हैं, 10 लोग हैं और आपका आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा है, आप वो वाले व्यक्ति हैं, तो आप आगे कहेंगे कि देखो भाई सब लोग पीछे हट जाओ, मैं त्याग करूंगा सबसे पहले, तुम्हारा कर्म है लगन। अगर आपका आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा है, आप किस प्रकार से सर्व कर रहे हैं, आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं लोगों के लिए, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि भैया काम में जो भी करियर है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, अगर कोई करता है तो वो इनकी तरीके से करता है, बड़े सुचारू रूप से, डिसिप्लिन से, समझदारी से, 4 लोगों की भी मदद करते हैं, साथ में धर्मार्थ का काम भी करते हैं, हर प्रकार का लोगों को चैरिटी भी करते हैं, 10 लोगों का फ़ायदा भी कराते हैं। उसकी वजह से इनका पिता जो हैं, गुरु हैं, बॉस हैं, इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। भाई हर एक आदमी के लिए ये चाहते हैं, सभी के लिए, सब इनके लिए बहुत अच्छे हैं वो। और दूसरा, अगर आपका आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा है और ख़राब है, काम ही नहीं मिल पाया, मिला छूट गया, प्रॉब्लम, परेशानी, कष्ट, जीवन भर उसी के लिए हम संघर्ष करते चले जा रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, लॉसेस हो गए, जुआ सट्टा, स्टॉक, लॉटरी, उनमें चला गया। अपने जीवन में आत्मा कारक हमारा 10th हाउस में बैठा हुआ है, कभी किसी की एजुकेशन छूट गई अधूरी, कभी किसी के जीवन में रोमांस, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आ गई, या काम में उलझे हुए हैं, संतान खराब हो गई, या हमारे एफर्ट्स
जीवन में सारे गलत रास्तों की तरफ थे, हमारे जितने भी इनिशिएटिव थे, अगर 10th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक ठीक नहीं है, इसका मतलब जो भी हमने अपने जीवन में सुना समझा, जो स्किल हमने अर्जित करी, वो सब गलत थी। उसने हमारा बंटाधार यहाँ पे लाके कर दिया, नाम यश और काम पोजीशन कुछ नहीं मिला, हम कोलू का बैल बन के रह गए। चाहे हमारा आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा भी हुआ है, हमको उसकी वजह से भी लेकिन बहुत प्रॉब्लम आई। हमको जीवन में कभी यश मिल गया, नाम मिल गया, काम चल गया, लेकिन ज़्यादातर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही रही, हमको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े। और कुछ लोगों के लिए जब आत्मा कारक 10th हाउस में बढ़िया तरीके से बैठा होगा, अच्छे घर में, अच्छी राशि उस प्लैनेट के लिए वो बढ़िया है, वो घर बढ़िया है, तब देखिए सन बैठा हुआ है 10th हाउस में आत्मा कारक, क्या बात है, क्या सरकारी अथॉरिटी पोजीशन बढ़िया, पिताजी बढ़िया, बॉस, सब कुछ हो रहा है, आनंदमय जीवन यहाँ पे आप उस आत्मा कारक को कहेंगे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्मा भी कहेंगे। अब लेकिन वहाँ पे ये भी है, अब आपका आत्मा कारक सन है 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो ये भी कह रहा है कि भाई हम्बलनेस रखो काम की जगह में ना, लोगों के वहाँ ऐसा नहीं है कि बड़े बॉस हो पोजीशन में तो 4 लोगों को लपड़िया रहे हो, वहाँ बातें सुना रहे हैं, अपने आप को बहुत किसी तरीके का समझ रहे हैं, राजा अधिराज चल रहा है, ये नहीं। वहाँ पे प्रभु ये बता रहे हैं कि भाई आत्मा कारक की क्वालिटीज अपने अंदर आत्मसात करो और उनका बेटर वर्जन बाहर निकाल के लेके आओ ना। ये थोड़ी ना कि आपका आत्मा कारक सन है, आपको पता चल गया वो 10th हाउस में पोजीशन अच्छी, सब कुछ अच्छा, लेकिन लगे लोगों के साथ धौस जमाने। अब यहाँ पे सर्विस या सेवा का एटीट्यूड रखेंगे कैसे? जब राजा प्रजा की सेवा करने वाला नहीं होगा तो वो धूर्त होगा, सीधी सी बात है। आपने अपने आत्मा कारक का जो कारक तत्व है वो खराब कर लिया अपने जीवन में, फिर उसको आगे भोगिए उन चीज़ों से रिलेटेड, और उसका फर्क पड़ेगा आपका सीधे सीधे आपकी हैप्पीनेस पे। देखिए ये मैं बता दूं, अब आपका आत्मा कारक बैठा हुआ है 11th हाउस में, चार्ट में, लगन कुंडली में। अब प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं, आपका लिए किसकी सेवा बनता है? आप दुनिया में आए हैं इस प्रकार से सेवा करने जिसमें कि आप अपना धन कमा पाएं, प्रॉफिट कमा पाएं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हों। अब आपका आत्मा कारक 11th हाउस में बढ़िया बैठा हुआ है, वो बता रहा है पैसा कमाने के लिए वो आपको साधन देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, प्रॉफिट्स देगा, अच्छे मित्र आपको प्रदान करेगा, अच्छा विवेक आपको प्रदान करेगा, अच्छी समझदारी आपको प्रदान करेगा, अच्छा ज्ञान आपको प्रदान करेगा, आपको वो बुद्धि, वो विद्या प्राप्त कराएगा जिसके सहारे आप अच्छा धन कमा पाएं, या तो पढ़ाई से, या तो आपकी वृत्ति ही ऐसी होगी कि आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आप एक के बाद 10 बिजनेस आपने खड़ा कर दिए। आत्मा कारक सिटिंग इन 11th हाउस इज ग्रेट, यहाँ पे बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, वो हर प्रकार के आपकी पोजीशन, पावर, सब कुछ प्रदान कर रहा है, और धन एक नहीं 8 फॉर्म ऑफ धन वो प्रदान कर रहा है, 4 प्रकार के बिजनेसेस, 4 प्रकार के काम, 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स वो प्रदान कर रहा है। यहाँ पे प्रभु बताते हैं बड़े भाई की सेवा करिए, या बड़े भाई के जैसे हम मान्यता करते हैं ना कि भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमें इनकी आज्ञा का पालन करना है, या हमें इनका साथ देना है, या हमको उनको हमेशा जो है रिस्पेक्ट देनी है। तो आप अपने जीवन में दूसरों को पैसा कमाते हुए रिस्पेक्ट देते हुए चलिए। ये नहीं कि हमने पैसा कमा लिया बस जय राम सीताराम भागो यहाँ से, इनका काम खत्म, नहीं, ये आत्मा कारक वो नहीं सिखा रहा। वो सिखा रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, पैसा कमाने के लिए वृत्ति दी है आपको, वो आत्मा कारक 11th में बैठा है, आपको उसने स्किल दिया, ट्रेड दिया, कॉन्फिडेंस दिया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, ग्रोथ दिया आपको जीवन में, तो उस ग्रोथ का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। अदरवाइज फिर वो कहाँ फर्क डालेगा? घर पे 4th हाउस, जिसका भी आत्मा कारक 11th हाउस में बैठा हो वो देख ले, कभी भी घर नहीं जाएगा। वो सोचेगा भैया नौकरी बाहर करते हैं, बिजनेस बाहर करें, घर जाएं, अशांति ही अशांति हो जाती है, उसको ऋण चढ़े रहेंगे, हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, दुश्मन, सब पीछे पड़े रहेंगे। वहाँ आत्मा कारक अगर 11th हाउस में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, या उसके साथ और कोई ऐसा मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है जिसकी वजह से हम 2 और 2 5 के चक्कर में पड़े हुए हैं, तब और प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो आत्मा कारक 11th हाउस में बैठ के ये बताता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी शो करिए, इंसानियत शो करिए, लोगों के साथ जुड़िए। अपना 10 रुपये, अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये कमा के दूसरों को 70 रुपये कमाने की विद्या या विधि बताइए, उनको साथ में प्रॉफिट का भागीदार बनाइए। दोस्तों के साथ कभी छल कपट मत करिए, दोस्तों अच्छे। अब वहीं पे अगर आपका आत्मा कारक 11th हाउस में बैठा हुआ
सही तरीके का नहीं है, तब आप मान लीजिए कहीं दोस्त चीटिंग वाले मिलेंगे, कहीं भाई बंधु चीटिंग वाले मिलेंगे, पैसा कमाने में हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ, तो घर परिवार की हैप्पीनेस सब गड़बड़ा जाएगी। वहाँ पे माताजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लॉ केस यहाँ हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका हेल्थ इश्यूज, लड़ाई झगड़े, ये सब आ सकते हैं। अब अगर आपका लगन का अब अगर आपका आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं, भाई किस प्रकार की सेवा आपको करनी है। एक तो आत्मा कारक 12th चला गया। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन में कई बार आपको एकाकीपन रहेगा, कई बार आपको एकाकीपन अच्छा लगेगा, आइसोलेशन। अगर वो प्लैनेट वहाँ वेल सेटल्ड है, आत्मा कारक हो गए, वो प्रभु स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, अपने हायर कॉन्शियसनेस, कहाँ जाना है, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से लोगों की मदद करी जाए, किस प्रकार से लोगों का उत्थान किया जाए, क्या गाइड करें उसको, क्या दान धर्म कर दें, क्या चैरिटी कर दें, क्या एनजीओ में काम कर लें, फॉरेन रिलेटेड हमारा रूट बन जाता है। हम कहीं मेडिकल हेल्थ में हैं, कोई हीलर हैं, कोई गुरु हैं, कोई टीचर हैं, हम उन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। हम अलग हट के लोगों से, दुनिया से अलग हट के किसी काम में चले गए हैं अकेले, लेकिन हमें वहाँ आनंद आ रहा है, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रख रहे हैं। ये सर्विस है। प्रभु कह रहे हैं सर्विस क्या है? वो कह रहे हैं कि आत्मा कारक अब की बार तुम्हारे 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो तुमको बता रहा है कि अब की बार तुमको एक्सपेंडिचर या लॉस नहीं होगा, तुमको प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट? 12वां स्थान तो खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है। वो कह रहे हैं कि जब तुम अपने मटीरियल चीज़ों को छोड़ के, वो वाली लालसाओं को और लोभों को छोड़ के मेरी तरफ बढ़ोगे, तो मेरा प्रॉफिट तुमको होगा। आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हुआ ये बता रहा है, और उसी के तहत आप और 20 लोगों की मदद कर पाएंगे। और नहीं तो आपका आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो एक खराब पोजीशन है और वहाँ पे वो खराब स्थिति में भी है। तो देखिए हर प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस, इंडल्जेंसेस, कोई झूठ चपेट, परेशानी, कोई प्रेम में पड़ गए, पढ़ाई छूट गई, शादी नहीं हुई, किसी प्रकार की मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये हजारों प्रकार की प्रॉब्लम वहाँ पे आपको आ सकती हैं। इन चीज़ों में एजुकेशन, पढ़ाई, बच्चा, शादी, पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है जब आपका आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हो। आप चेक भी कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो 12th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक आपको खुद के कंडक्ट को बता रहा है कि प्रभु बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सर्व करिए। यहाँ पे किसको सर्व करना है? आपकी उस इच्छा को सर्व करना है, या वो बताती है कि रात में हम बैठ के गंदी पिक्चर देख लें, या वो कहती है कि नहीं हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाएं। तो आत्मा कारक 12th हाउस में बैठ के आपको ये गाइड कर सकता है। और वो कौन सा प्लैनेट है, वो कितना कंफर्टेबल है वहाँ पे, या आपको कितनी कष्ट या परेशानी से वो निकलवाएगा आपका वो आत्मा कारक, वो वहाँ बताता है। आप यश के लिए भाग रहे हैं, आप मान के लिए भाग रहे हैं, शायद वो आपको कहीं दूर जाके हो, दूसरों की मदद करके आपको यश मिले, सम्मान मिले, आप वहीं अपना घुसे पड़े हैं अपने घर में या परिवार में या शहर में। वो कह रहे हैं आप चले जाइए हजारों किलोमीटर दूर, लोगों के साथ काम करिए, स्ट्रेंजर्स के साथ काम करिए, दूसरों का मदद करिए। आपने किसी जन्म में उनका खाया हुआ था, आज आप वहाँ उनके बीच में जाइए, उनको मदद पहुँचाइए, अपनी एक्सपर्टीज, स्किल्स दीजिए, बढ़िया रहेगा, मज़े की नींद आएगी, आदमी निश्चित तौर पे एक सोएगा। और वहीं आत्मा कारक अगर 12th हाउस में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, प्रभु ने पहले ही आपको कह दिया नींद वींद सब चली जाएगी, नींद की गोलियां खाई जा रही हैं, मालूम पड़ा हमको आदमी को इंसोम्निया हुआ चला जा रहा है, एंजाइटी, टेंशन, डायरेक्शनलेस, ह्यूज लॉसेस लाइफ में उसको प्राप्त हो रहे हैं। ये आत्मा कारक अगर 12वें में बैठा हुआ है तो हर प्रकार के गलत से गलत चीज़ों की तरफ भी वो चला गया। और नहीं तो वो एक आर्टिस्ट है, एक स्कॉलर है, एक गुरु है, ज्ञान है, एक वो बाहर की दुनिया में जाके चमक रहा है, वो अकेले रह के भी रिस्पॉन्सिबल है, वो अकेले रह के प्रसन्नता महसूस करता है। क्योंकि कई बार आत्मा कारक किसी का 12th हाउस में बैठा हो, वो रो रहा है हम अकेले रह गए, हमें कोई प्रेम नहीं करता। अरे प्रभु कह रहे हैं तुमको रहना ही अकेले, काहे जबरदस्ती के लिए पैपै कर रहे हो? जिंदगी अकेले बिताओ, ठीक है, करते रहो, लोगों को सर्व अदर्स उनको देते रहो। वो कहते हैं ये गिविंग का घर है ना, आप क्या दे रहे हैं? 12वां स्थान होता है गिविंग का, छोड़ने का, त्यागने का। क्या त्याग दिया? वो आदमी कह रहा है हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमने दे दिया। वो प्यार मांगा, स्नेह मांगा, इमोशंस मांगे, यश मांगा, मान मांगा, दे दिया।
अब हम तो फ्री हो गए, हम शांत हो गए। वहाँ प्रभु ने कहा अरे भैया सभी दिए दे रहा है ये व्यक्ति, तो इसको दिलाओ। गोपाल रखते किसी का कुछ नहीं है, आप 4 हाथ से देंगे, 8 हाथ से वो वापस कर देंगे। यहाँ पे तो आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हो, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। कोई भी प्रश्न हो आपको इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।